तो दोस्तों मुझे 9700 किलोमीटर्स के आसपास दूसरी बार लो डीईएफ का वार्निंग आया। मैंने उसके बाद में कुछ 60-70 किलोमीटर्स चलाए। उसके बाद में मैं सीधा सर्विस सेंटर आ गया और यहाँ पे टाटा मोटर्स का जो ऑफिशियल डीईएफ मिलता है, जो डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड जो मिलता है, वो मैं आज रिफ़िल करा रहा हूँ अपने सफारी में। दोस्तों डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड या एडब्लू जो हम बोलते हैं, उसके अंदर होता है यूरिया और डीआयोनाइज्ड वाटर। इसको अगर आप रिफ़िल करते समय बाहर अगर थोड़ा बहुत छिड़क देते हैं, गलती से अगर इसकी बूंदें गिर जाती है आसपास, तो वहाँ पे वाइट स्पॉट्स आने का चांसेस बहुत हाई होता है। इसीलिए बहुत संभाल के आपको ये रिफ़िल करना पड़ता है। अगर आपका बाहर थोड़ा स्पिल हो गया तो वाइट स्पॉट्स आपको दिख जाएंगे। डीएफ जो है 5000 से लेके 7000 किलोमीटर्स के बीच में कभी भी आपको वार्निंग आ सकता है। जनरली ये देखा जाता है कि जो भी आपका गाड़ी का माइलेज होता है उसका 2 से 3% यूज़ होता है डीएफ। 15 लीटर का कैपेसिटी है टाटा सफारी में डीएफ का। सर्विस सेंटर में मुझे एक मैकेनिक ने बताया कि एक बंदा था जिसने वार्निंग आने के बाद भी चलाया डीएफ, उसका गाड़ी बंद पड़ गया और उसको इलेक्ट्रॉनिक कार यूनिट ईसीयू जो होता है वो चेंज करना पड़ा, और वो 50,000 रुपये का खर्चा उसको आया उसके वजह से। तो भाई अगर आपको डीएफ का वार्निंग आता है तो आप ज़्यादा मत चलाइए। मेरा तो सजेशन ये है कि 5 लीटर का एक कैन अपनी डिक्की में रख लीजिए, क्योंकि इस गाड़ी का बूट स्पेस वैसे इतना बड़ा है, अगर आप एक छोटा सा डब्बा रख लेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं है। और डीएफ भराने के बाद रेकमेंडेड है टाटा मोटर्स की तरफ से कि आप इमीडिएटली इंजन स्टार्ट मत कीजिए। 10 से 15 मिनट आप रहने दीजिए, उस फ्लूइड को थोड़ा स्टेबलाइज होने दीजिए, फिर आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए।